सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का लदम करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से जारी किए गए शो कॉज नोटिस और तमाम कार्रवाई खत्म। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने मुत्तफिका फैसला सुना दिया। रेफरेंस के खिलाफ दायर आईनी दरखास्तों में से जस्टिस काजी फायज ईसा की दरखास्त को एक जज जस्टिस याह्या आफरीदी ने नाकाबिले समाअत करार दिया। सदारती रेफरेंस पर समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 10 में से 7 जजेस का जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और उनके बच्चों के बैरून मुल्क जायदादों का मामला FBI में भेजने का हुक्म। फैसले में करार दिया गया कि 7 दिन में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों को लंदन जायदादों पर नोटिस भेजे। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी करार दिया कि इस हवाले से FBI ने अब तक जो कार्रवाई की है उसे अदालत कल अदम करार देती है। अदालत ने अपने हुक्म में करार दिया कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चे लंदन की तीनों जायदादों के हवाले से ज़राए और वसाइल के बारे में FBI में वजाहत दें। FBI में बगैर इल्तिवा कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तमाम रिकॉर्ड रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए और वो उस तमाम रिकॉर्ड को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन को पेश करे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन है। ये अहसन फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तरीका वज़ा किया गया है वो बहुत मुनासिब है। जिस दिन रेफरेंस हुकूमत ने बनाकर भेज दिया उस दिन से हुकूमत का मामला ख़त्म हो जाता है। उस दिन के बाद से मामला जज और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दरमियान होता है। कहा कि हमारे लिए तमाम जजेस बहुत मोहतरम हैं। ये हरगिज़ किसी की जीत और हार नहीं है। ये वो अमल है जो जमहूरी ममालिक में होता है। तफसीली फैसला जो भी आएगा वो हमारे लिए रहनुमा उसूल तय करेगा और हमारे लिए मशअले राह होगा। हम तो पहले ही अदालत में राजी हो चुके थे कि मामला FBI को भेजा जाए, लेकिन दरख्वास्त गुजार नहीं माने थे। मुत्तहिदा अपोजिशन का जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का लदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, JUIF, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी, नेशनल पार्टी ने मुश्तरका बयान में कहा, गैर आईनी, गैर कानूनी, झूठ, बदनीयती पर मबनी रेफरेंस बनाने वाले सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इस्तीफा दें। एसेट रिकवरी यूनिट की हकीकत कौम के सामने आ चुकी है। फैसले की रोशनी में इसे फिलफौर बंद किया जाए। जज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी बेबुनियाद रेफरेंस बनाकर आलिया अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई। रेफरेंस दरअसल आला अदलिया का बाजू मरोड़ने, दबाव में लाने की मजमूम कोशिश थी। कराची में इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। मलीर और गुलशन इकबाल के बराए नाम सील किए जाने वाले इलाकों में चहल पहल। मास्क का इस्तेमाल भी नहीं, आजादी से घूमना फिरना भी जारी। पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर नजर नहीं आए। कमिश्नर कराची ने ऐलान किया था कि लॉकडाउन के इलाकों में रहने वाले सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिम दफातर से छुट्टियां ले लें। किसी को भी लॉकडाउन वाले इलाकों से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। शहरी कहते हैं, लेकिन इस सब पर अमल दरामद कौन करवाएगा? मुल्क में कोरोना से मुसलसल चौथे रोज 100 से ज्यादा अमवात। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 136 मरीज दम तोड़ गए। 4,944 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अमवात की मजमूई तादाद 3,229 और मरीजों की तादाद 1,65,062 हो गई। मुल्क भर में अब तक कोरोना के 10,11,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे के ट्रैक में शुरू होने से कबल ही दरारें पड़ना शुरू हो गईं। सुरजानी ता गुरु मंदिर फेज 1 के पुल पर लसबेला के मकाम पर पुल कमजोर पड़ने लगा, दरारें पड़ गई, पानी टपकने लगा। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का पहला फेज 2017 में मुकम्मल होना था। वज़ीर आला पंजाब का गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इंतजामी इक़दाम करने का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने कहा कि गंदम और आटे की कीमत में बिला जवाज़ इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कीमतों को खुद मॉनिटर करेंगे। अवाम को किसी सूरत नाजायज मुनाफाखोरों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता।
शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद रुकवाने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। शुगर मिल्स मालिकान के वकील के इंक्वायरी रिपोर्ट पर एतराज। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कमीशन ने वो काम किया जो उसके मैंडेट में शामिल ही नहीं था। कंपनीज के ऑडिट का हुक्म इस अंदाज में नहीं दिया जा सकता। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को महज कागज का एक टुकड़ा करार देकर कल अदम करार दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, नजरअंदाज कर दें तो हुकूमत के पास तब भी नैब के पास शिकायत दाखिल करने का इख्तियार है। इत्तेहादियों को हर सूरत मनाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में इत्तेफाक। मुज़ाकराती कमेटी ने BNP मैंगल और इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों से आगाह किया। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की अख्तर मैंगल से मुलाकात पर भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। ना कोई नया टैक्स, ना कोई तनख्वाहों में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया गया। कोरोना इमरजेंसी और एहसास प्रोग्राम के लिए 24 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 124 अरब रुपए रखे गए। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, मुश्किल हालात में तारीखी बजट पेश कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए 1 अरब 14 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट के मौके पर असेंबली के बाहर सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस ने खैबर रोड और जेल रोड रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में लाजमी इजाफा किया जाए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान पर जोर। बयान में कहा कि सरकारी मुलाजमीन महंगाई और रुपए की बेकदरी से पिस कर रह गए हैं। उनकी मुश्किलात का एहसास किया जाए। पेंशनर्स, मुआशरे के कमजोर और नादार तबकात का बजट में खुसूसी ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में भारत के खिलाफ वोट दिया। क्या भारत पहले सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन बनकर कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ तब्दील करवाने में कामयाब हुआ? अब भी अगर वो अपने मफाद को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमारे दोस्त रास्ता रोकेंगे। वजीर खारजा का सेनेट में पॉलिसी बयान। विफाकी वजीर शीरी मजारी ने गुज़श्ता रोज सलामती काउंसिल में भारत के बिला मुकाबला इंतखाब पर सवाल उठाया था। भारत का सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनना मोदी के यारों की मेहरबानी है। शहबाज शरीफ की भारत के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने की मज़म्मत। कहा, भारत के मुकाबले में मुतबादिल नामजदगी की कोशिशें न होना सिफारती महाज पर हथियार डालने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा जितना जोर ऑपोजिशन के खिलाफ लगाते हैं, भारत के खिलाफ जोर लगाते तो उसका रास्ता रोका जा सकता था। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 98वें रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी पोर्टल तैयार कर लिया। मुलाजमतों से महरूम होकर वतन वापस आने वाले दोबारा रोजगार के अहल हो सकेंगे। जुल्फी बुखारी का कहना है कि जिनकी बैरून मुल्क नौकरी खत्म हो गई है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। हुकूमती कोशिश से बैरून मुल्क दोबारा मुलाजमत के अहल हो सकते हैं। रजिस्टर्ड ओवरसीज पाकिस्तानी हुकूमत की माली मदद भी हासिल कर सकेंगे। दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 86 लाख से ऊपर चली गई। 4,57,000 से ज्यादा हलाकतें, 45,63,000 से ज्यादा सेहतयाब भी हो चुके। बरतानिया ने कोरोना वायरस का खतरा दर्जा 4 से 1 लेवल कम करके अमूमी नौयत के खतरे तक कर दिया। भारत में कोरोना के केसेस 4 लाख के करीब। केसेस बढ़ने पर भारतीय शहर चेन्नई में एक बार फिर 12 रोज का लॉकडाउन। बीजिंग में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। शहरियों पर सफरी पाबंदी आयद। 79 रोज से वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ती आयरलैंड की मुअम्मर खातून कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो गई। सिंगापुर में 2 माह बाद शहरियों को शॉपिंग करने और बाहर खाने पीने की इजाजत मिल गई। रेस्टोरेंट्स और बाजारों में लोगों का रश।
अमेरिका के सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन को साबिक हरीफ हिलरी क्लिंटन से भी कमजोर करार दे दिया। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि वो बासानी दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि डाक के जरिए वोटिंग उनकी शिकस्त का सबब बन सकती है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली, फलसफा, सियासत और मुआशियात की डिग्री हासिल कर ली। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला की एक और कामयाबी पर घर में छोटा सा जश्न, केक काटा गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और मोहिंजोदाड़ो में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 43, इस्लामाबाद, पेशावर 40, क्वेटा 38, कराची 37, गिलगित 34, जम्मू में 41, श्रीनगर में 29 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।